राम राम जी सभी बहन भाइयों को। तो भाई मैं नींबू पानी बना रही हूँ। मैं इस टाइम पर क्या है कि चाय पीती हूँ। फिर मैंने आज से डिसीजन ले लिया है, मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं नींबू पानी ही पीऊँगी। आज के बाद सुबह एक ही बार चाय पीऊँगी। तो हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं छूट सकती। कई लोग बोलते हैं कि हमारे से चाय नहीं छूटती, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ के या तो फिर आप कमज़ोर हो इसलिए आप नहीं छोड़ सकते। कमज़ोर नहीं बनना है, आप एक स्ट्रॉन्ग बन के आप डिसीजन लो अपना, आप छोड़ सकते हो। चाय क्यों नहीं छूटती, छूट जाएगी। तो जी मैं अपना आप लोगों के साथ एक छोटा सा एल्बम शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी छोटी छोटी यादें संजो कर रखी हैं, अपने बच्चों की पापा की और अपने ही परिवार की। जितनी भी तस्वीर मुझे मिली मैंने अपने एल्बम में डाल ली। तो वो एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और प्यार सपोर्ट अपना ऐसे ही बना के रखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर किया करो भाई। और है ना, कोई नए बहन भाई जुड़े तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दिया करो। तो चलो जी देखना मेरा एल्बम, कैसा लगे बताना ज़रूर। तो देखो जी, ये है बच्चों के पापा, ये शिलोंग में इनकी ड्यूटी थी, पोस्टिंग थी तब की है ये मुझे नहीं पता, शायद रंगरूट थे तब की है। तो वही जितना पता होगा उतना बताती जाऊंगी। ये प्रिंस है, प्रिंस 6 महीने का था तब की है भाई। बहुत मोटा था प्रिंस, बाद में ही दवाई दुई दिलाई इसको, तो ये बहुत पतला हो गया। लेकिन छोटा था तब तो बहुत ही मोटा था। दोनों ही बच्चे मोटे थे पैदा हुए तब तो। और ये मेरा भाई है बड़े वाला, और ये बाहर रहता है विदेश में। अब इसके कोरोना की बहुत ज़्यादा शिकायत हो गई थी, उसके बाद ये अभी तक नहीं गया है, लेकिन ये जाने की तैयारी कर रहा है अभी। और ये प्रिंस बैठा है। हम विष्णु देवी गए थे तब घूमने, माता रानी के बुलावा आया था तब भाई हम गए थे। और ये प्रिंस से तब पहाड़ों पर बैठ के अपनी फ़ोटो तरवा रही थी। ये मैं और मेरी भाभी, उस पड़ोस में भाभी है, वो है या एक मेरी है, लेकिन मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, बहुत बूढ़ी हूँ भाई शक्ल तो। ये तो कंप्यूटर से बनाई हुई है। और ये बैठे हैं प्रिंस के पापा, झाड़ियों में पता नहीं कहाँ ड्यूटी लग रही है इनकी। और ये मेरी माँ है, ये मेरा भतीजा है छोटा सा, 1 महीने का था। तब एक शादी थी पड़ोस में, तब हमने ये फ़ोटो तरवाई थी। तब मोबाइल तो होते नहीं थे भाई। और ये भी प्रिंस के पापा हैं, ये शादी से पहले की है इनकी फ़ोटो। और ये हैं प्रिंस, ये है प्रिंस। प्रिंस देखो कितना गोलू मोलू, कितना सुंदर था। और कति गोरा चिट्टा था, बहुत ही गोरा रंग है, अभी भी है गोरा रंग तो। और ये भी यही हैं फौजी साहब अपने। और ये मेरी शादी से पहले की है, या ना सॉरी शादी के बाद की है, बच्चे नहीं हुए थे। पहले देख लो छात्राएं ऐसी होती थी, गढ़ पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई खेत में काम करने वाली है। आजकल की छात्राएं पहले की छात्राएं में देख लो कितना अंतर है भी। पहले तो ऐसे ही चले जाते थे, इतना ध्यान नहीं था उड़ने पहने का। और ये मेरी मौसी की लड़की है, इसकी मम्मी जो उस दिन मैं बता रही थी वही लड़की है। ये इसकी भाभी है। दोनों बहन भाइयों की एक ही साथ शादी हुई थी, क्योंकि घर खोलना भी ज़रूरी था। बेटी चल जाएगी तो फिर भैंस का काम, घर का काम, खेती वेती, रोटी पानी की दिक्कत आई। तो दोनों भाई, छोटा था 20 दिन का था, उसकी मम्मी एक्सपायर हुई तब है ना, दोनों बहन भाइयों को साथ ही कर दिया था। ये मेरी है, हम हस्तिनापुर गए थे घूमने, तब विधि नहीं हुई थी और प्रिंस ही था तब हमारे पास है, तब हम घूमने गए थे हस्तिनापुर। और ये पहाड़ियों की है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर की। तब हम माता रानी के दर्शन करने गए थे, विष्णु माता तब की है। ये देखो सलाम कर रहा है प्रिंस। और ये वहीं खरीदे थे इनके कपड़े, देखो कितना नीचा नेक है इनका। अब बोलता है मम्मी ये मैं हूँ, अब बोलता है मम्मी ये मैं हूँ। मैं कहा हाँ भाई आप ही हो ये। तो बिल्कुल छोटा सा था। और माता रानी तब से ही इसने बोलना सीखा था। तब हम गए ना धोख मारने माता रानी की, तब वहीं इसने जय माता का जयकारा लगाया था सबसे। तब से धीरे धीरे बोलना सीख गया था। और मशीन तो है भाई अभी, बाकी बोलता है, स्कूल जाता है, पढ़ने में अच्छा है भाई, भगवान ने सुन ली इतनी सी तो। और ये बैठे हैं, ये कन्याकुमारी है ना वहाँ की है ये इनकी फ़ोटो। और ये इधर ननद का लड़का और विधि और प्रिंस की फ़ोटो है। देखो ये तीनों बहन भाई हैं। ये ननद का लड़का है, क्योंकि छुट्टियाँ होती थी ना तो बच्चे आ जाते थे मदद के लिए, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चे थे। ये 1 महीना रह के गया था, तब प्रिंस को यही दिखा के लाया करता, या फिर विधि को रखता था, मैं दिखा के लाया करती, क्योंकि इनके पापा तो ग्लेशियर में थे तब। तो
ये आ जाते थे, इनकी 1 महीने की छुट्टी पड़ती थी। बच्चे ननद के लड़कों ने भाई बहुत सारा दिया है, और 2 ननद के लड़के तो फौज में लग गए। अभी इसको तो अभी नहीं मिली है भाई, अब तो इसकी शादी ही हो गई, पता नहीं अब तो। वैसे प्राइवेट नौकरी करता है। ये भी प्रिंस है, ये प्रिंस के पापा हैं भाई। और मेरा एल्बम कैसा लगे आप ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा फ़ोन भी ऐसा ही है, धुंधली धुंधली आ रही होगी। और ये फिर से पता नहीं दोबारा, हाँ दोबारा वही दिखाने लग गई थी मैं दोबारा फिर से। और बातों बातों में दिमाग घूम जाता है मेरा भी। ये देखो हम तीनों माँ बेटे हैं, ये देखो। और ये मेरी शादी के है। पहले भाई कोई पार्लर वार्लर नहीं होता था, घर में ही काकी ताई माँ भाण तैयार कर देती थी, फेरा पर बैठा दिया करती थी, दर्द देसी आर जा भाई अगले घर और ये है हमारे प्रिंस के पापा। तो देख लो भाई, इनका है ना ये तंबू पर बोल रहे थे जब बर्फ़ जम जाती थी, हम ड्यूटी से आते थे तो बर्फ़ को काट करके फिर हम अंदर घुसते थे। तो देखो इनके पैरों तक भी कैसे बर्फ़ लगी हुई है, पैरों के नीचे सारी बर्फ़ है। बोलते हैं बहुत सारे बंदे बर्फ़ में धंस भी गए थे, इनके साथ के जो बंदे थे कई बंदे धंस गए थे भाई। ये भी बहुत ही बादे बचे थे, क्योंकि इनका हाथ एक काम करने से बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि बर्फ़ लग गई थी, ठोकर लग गई थी, गिर गए थे और बर्फ़ लग गई हाथ का, तो हाथ काम करना बंद हो गया था। फिर है ना काफ़ी सारा पैसा लग गया, ठीक तो हो गया, लेकिन उतना भी बहुत ज़्यादा तो बोझ वजन तो नहीं उठा सकता, लेकिन ठीक है काम चला हुआ है। काम खेती का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है। बोलते थे अंदर अगर हम घुस जाते तो सुबह रास्ता काटना पड़ता था हमारा गेट, बर्फ़ इतनी परत जम जाती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है भाई। वहाँ जो बंदा चल गया ने तो सोच लो, या तो किस्मत ही बचा कर लाती है भाई। बहुत ही औरतें बोल देती हैं ना कि फौजी को तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है भाई। एक दिन बर्फ़ में सोकर देखो, आपको पता चलेगा ये पैसा कितना मुश्किल से आता है। और मैं तो कहती हूँ भाई, ये भी किसान का ही बेटा होता है, हम कोई लंदन से नहीं आए बहन, हम भी किसान के ही औलाद हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचा करो। और एक बहन बोल रही थी असली फौजन नकली फौजन, मैंने उनका चैनल देखा, भाण है मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना किसी को असली नकली का। हमें अपना दर्द भाई जितना होया है आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, बस थोड़ा फील हल्का हो जाता है और कुछ नहीं है ना। अभी भी औरतें नहीं रुक रही वीडियो बनाने से कि ये होता है, फौजी को तनख्वाह मिल जाती है, फौजी को वो मिल जाता है, मतलब आवाज़ नहीं आ रही। अरे किसान की हालत देखो भाई, किसान की हालत हमें देखती है, हम भी किसान के बच्चे हैं, हमें कोई लंदन से नहीं आए, और हमारे भी खेती है और हमें भी पता है। हमारे पास भगवान के नंबर तो है नहीं भाई, ओढ़ा मत गिरो इस टाइम पर हैं। तो जैसे आप लोग देखते हो वैसे ही दर्द हमारे अंदर भी होता है भाण, और हमारे डबल दर्द होता है, हमारे डबल चिंता होती है, हमारे अपने फौजी भाइयों की भी होती है। और आपका मुझे पता नहीं, आप बोलते हो तो आपको मुझे नहीं लगता होगा दर्द। तो ये बातें बनाना बंद करो प्लीज़, अपना अपना काम करो। और भाई हमें चमचागिरी नहीं आती, देख सीधी सी बात है। आप बुरा मानो चाहे कोई भला मानो, कोई इज्जत करेगा उसकी इज्जत करेंगे, इज्जत के लायक होगा उसकी इज्जत करेंगे। तो सॉरी ज़्यादा बोल गई हूँ तो। और ये प्रिंस है देखो, ये प्रिंस के पापा हैं। और एक चीज़ और बताऊँ भाई, हमें डॉक्टर ने बोला था कि बेटा का फोड़ा था सिर में, 7 दिन का था, तब हमने देखा तो इसका सिर ऐसा पिलपिला था। मैंने अंगूठा दिया नहीं तो उसका सिर अंदर चला गया है, अंदर ऐसे पिलपिला नहीं होता जैसे गुब्बारा होता है उसमें अंगूठा देते हैं तो वो ऐसे पिलपिला हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका है ना फोड़ा है, दवाई दे देंगे, अगर बच्चा बच जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बचेगा तो देखो आपकी किस्मत है। लेकिन भाई बच तो गया, पर पता नहीं तब से बेटा ऐसा हो गया या बाद में हुआ, कोई पता नहीं चला। और ये है ना मेरी है देख लो, तब मेरे 2 बच्चे थे और मैं, और मेरे दोनों बच्चे हम रहते थे, तब की मेरी तस्वीर है। तो मैं ऐसी हो गई थी जैसे पहचान में भी नहीं आती थी ये औरत कौन है, क्योंकि लोगों की चिंता भी थी, कोई क्या बोलेगा कोई क्या सोचेगा, उधर से पति की भी चिंता होती थी, बच्चों की भी पूरी जिम्मेवारी थी, इलाज भी कराना था। बहन जो जिसमें बीतता है वही अपनी बातें, या फिर फौजन बहन ही फौजन को दर्द समझती हैं। तो बहन आप लोगों को तो वही बात है, बस जितना मुँह जितना मुहावरा बोलते रहो। तो बाय बाय जी, अगली वीडियो में फिर मिल